एसएमएस अस्पताल में हुए दुखद हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल हादसे में कल कबिलियत हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत दोषारोपण और राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं है। अगर कहीं व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। अगर कहीं तकनीकी खामी है तो भविष्य में ऐसा ना हो, इस दिशा में भी काम करें। जोधपुर में सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से ऐसे विषय की जांच सरकार के स्तर पर होगी। क्या कारण था, क्यों आग लगी, मैं अभी उस पर टिप्पणी करूंगा तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, कैसे उन्हें बचा सके। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया के तहत जांच भी होगी। अगर कोई व्यक्ति दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कहीं तकनीक खामी है तो भविष्य में ऐसा ना हो, इस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आत्ममंथन और समीक्षा करनी चाहिए। जो कुछ हुआ वह दुखद है, अस्वीकार है। जो कुछ हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने प्रिंसिपल जोधपुर मेडिकल कॉलेज से रात और सुबह बात की, कलेक्टर से बात की। उनको और उनकी टीम को निर्देश दिया कि अपने अस्पतालों में सरकार के सभी ऑफिसों में तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट हो। आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बने जिससे एक सुनिश्चित अंतराल में फायर सेफ्टी ऑडिट होते रहे। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। अभिषेक सैन की रिपोर्ट। इसको आर्थिक जगत की भाषा में वी शेप रिकवरी कहते हैं। न केवल वी शेप रिकवरी की, अभी तो हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के अपने खिताब को कायम रख पाए। लेकिन आत्मनिर्भरता का ये मंत्र जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से चर्चा करते हुए कहा कि हम आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं जब हम स्वदेशी के मंत्र को अपनाएं। देश की सरकार के प्रयास से पिछले वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, रिसर्च इन इंडिया प्रोग्राम और विभिन्न छोटे छोटे प्रतिष्ठानों को लघु उद्योग, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे निर्णय करने के चलते हुए निश्चित रूप से देश में उत्पादन बढ़ा है। जैम पोर्टल पे सरकार के द्वारा खरीद होने के नए नियम और व्यवस्थाओं के चलते हुए आज लाखों करोड़ रुपए का व्यवसाय जो है हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिलने लगा। निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की तरफ कई कदम आगे बढ़े। रक्षा क्षेत्र में भी हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि लाखों करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट जो हम इंपोर्ट करते थे अब भारत में निर्मित करने लगे। लेकिन अंततः हम आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को समझते हुए, महसूस करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप काम करते हुए सरकार मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर इस दुखांतिका में जो लोग घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, ईश्वर से ऐसी करबद्ध प्रार्थना हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य करना चाहते हैं। तो आज की ये प्रेस वार्ता एक विशेष विषय को लेकर के रखी गई थी और विषय था भारत की आत्मनिर्भरता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने कड़े और बड़े फैसले 2014 से निरंतर लिए, हम सब ने देखा कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति करते हुए आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। वो भारत जो 2014 के पहले के कालखंड में जिसे फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, दुनिया की सबसे ऐसी भंगुर इकोनॉमी जो कभी भी ध्वस्त हो सकती है, उनमें से एक अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित किया गया था। हम अभी वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक करने के लिए, क्योंकि अगर घर परिवार का बच्चा जागरूक हो जाए तो एक तरफ तो आने वाली पीढ़ी इस दृष्टिकोण को लेकर के जिम्मेदार होती है और दूसरी तरफ अगर परिवार का बच्चा इस बात का आग्रह अपने परिवार में करने लगे कि हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए,
तो परिवार के सब सदस्यों को निश्चित रूप से उसको अपनाना ही होता है। उनको जागरूक करने के दृष्टिकोण से छात्र छात्राओं के बीच विद्यालय महाविद्यालयों में इस तरह के सिग्नेचर कैंपेन, स्वदेशी वॉल बना करके वो सिग्नेचर करें और अपने सिग्नेचर करके अपने आप को प्लेज करें, एक संकल्प लें कि मैं स्वदेशी ही अपनाऊंगा। ऐसे आत्मनिर्भर भारत सिग्नेचर वॉल बना करके उनके ऊपर या ऐसे पर्दे लगा करके उनके ऊपर सिग्नेचर्स कराएंगे। जैसा मैंने कहा, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के हम स्वदेशी मेले आयोजित करेंगे। जोधपुर के लोगों के लिए स्वदेशी मेला कोई नया विषय नहीं है। 2000 के शताब्दी के प्रारंभ में हमने लगभग 7 साल तक देश का सबसे बड़ा स्वदेशी मेला जोधपुर में आयोजित किया था, जिसमें लगभग हर साल 10 लाख लोगों का फुटफॉल होता था। और निश्चित रूप से उसको लेकर के स्वदेशी उत्पादों के प्रति और स्वदेशी का भाव लोगों के मन में जागरूकता और भाव दोनों एक साथ में जागृत हुए। इसी के साथ साथ में लोकल क्राफ्ट और क्राफ्ट के साथ में लोकल आर्ट, इसको प्रमोट करने के लिए लोक कलाकारों को भी इस विषय के साथ में जोड़ने के लिए हम काम करेंगे। वोकल फॉर लोकल हो, ये आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मिशन मोड में लोगों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, जहां 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती से प्रदेश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करके 25 दिसंबर तक, जब श्रद्धेय अटल जी की जयंती हम मनाएंगे, तब तक के बीच में 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की महत्ता को प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने और प्रतिस्थापित करने के लिए काम करेगा। मित्रों, अभियान के पहले चरण में अक्टूबर के महीने में सभी राज्यों में, सब जिला स्तर पर इसको लेकर के कार्यक्रम होंगे और नवंबर दिसंबर के दूसरे चरण में मंडल के स्तर पर इसको लेकर के विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम होंगे, जहां हम सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों के साथ में मिलकर के और सारे स्टेक होल्डर, सभी हितधारकों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए व्यापारियों के साथ मिलकर के, व्यापार मंडलों के साथ मिलकर के स्वदेशी मेलों का आयोजन करेंगे, औद्योगिक सम्मेलन करेंगे, किसानों के मार्च निकालेंगे, लोगों के अंदर स्वदेशी के भाव को जागृत करने और दुनिया भर के अर्थव्यवस्था जगत की समीक्षा करने वाले लोग, संस्थान, प्रतिष्ठान आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत इस वैश्विक मंदी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था एक लाइट हाउस की तरह है, एक प्रकाश स्तंभ की तरह दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कोविड के समय जब आपदा आई, एक बार सारा आर्थिक जगत दहल गया, अर्थव्यवस्थाएं विश्व भर की चरमराने लगी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के निर्णय किए थे और पूरी दुनिया जिन 2 वर्टिकल्स में बटी थी, एक अमेरिका लेड था जहां कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी उनको उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, और दूसरी यूरोपियन मॉडल था जहां उन्होंने लोगों को अधिकाधिक पैसा हाथ में कैश दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सके। लेकिन वो दोनों ही व्यवस्थाएं जो है वो कामयाब नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय आपदा में अवसर को तलाशते हुए हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये मंत्र पहली बार दिया था। हमने देखा कोविड के बाद में दुनिया जिसमें नुक्कड़ नाटक, स्वदेशी मेला और विदेशी उत्पादों को न अपनाने या उनसे दूरी बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के संकल्प पत्र उनसे भरवाने के कार्यक्रम करेंगे। इसमें हम सभी एमएसएमई सेक्टर की इकाइयों को, उनके सारे संगठनों को साथ में लेंगे, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं हमारे घर में, परिवार की महिलाएं, परिवार की बेटियां, परिवार की माताएं, बहनें, वो प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से खरीद करने की जिम्मेदार होती हैं। वही लोग मार्केट में जाकर के अधिक खरीदी करते हैं। हम महिला संगठनों के माध्यम से महिलाओं में भी इस विषय को लेकर के जागृति बने, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। स्वदेशी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र और देश और दुनिया को दिया। उन्होंने कहा कि हम मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना प्रारंभ करें। ऐसे उत्पाद
जो पर्यावरण के प्रतिकूल है या प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं, हम उनको छोड़ करके, उनको त्याग करके, प्लास्टिक उनमें से एक हो सकता है, केमिकल्स उनमें से हो सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, उनको हम त्याग करके और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करें। इसको लेकर के भी हम जो है जागरूकता समाज में पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। अनेक स्थानों पर स्वदेशी और लघु उद्योग उत्पादों की प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी।